हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक पाकिस्तानी लड़की को जिसने जाकिर नायक से तीखा सवाल पूछा और फिर जाकिर नायक ने उसके जवाब में बड़ी बड़ी जलेबियां बनाईं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे नाजिया खान ने उसकी धज्जियां उड़ाईं। यानी एक बहुत बड़ी गैदरिंग में एक पश्तून लड़की ने उनसे सवाल किया कि जाकिर नाइक साहब ये बताइए कि इस्लामिक मुआशरा पीडोफाइल क्यों है, यानी पीडोफाइल क्यों बनता जा रहा है, बच्चों के साथ जिनसी सेक्सुअल हरासमेंट क्यों होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ क्यों होते हैं। ये बच्ची का एक बुनियादी सवाल था और जाकिर नाइक सीख पा हो गए, गुस्से में आ गए। मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज़ नहीं कदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को। इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। आपके कोई सवाल में तकरार है, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब लिखा हुआ है? कौन सा कौन सा लिखा है? आपका ये कहना या पहली बार दूसरी बार दोनों बात तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है वो इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलती नहीं, औरत के बिना आदमी निकलता है, ये प्रॉब्लम है। क्या जवाब है भैया? इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा ये सवाल है कि वहाँ पे ये बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा।
ये क्या होता है, मीडिया को सुन के रिपीट करते, दोनों तो सही नहीं लगता है। अगर दोनों सही, तो कुरान में मिलते हैं, इधर कुरान में मिलेगा, बच्चों का देना, तो वो से बात ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, पूछ लो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह में, कुरान नंबर 50 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है, आप एक ही करोड़ से दोहराने के पहले, आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों मजमे 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा के लिए अनाब इस्लाम में कमेंट आ रहे हैं, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। मुआशरा भी है। वो कहते हैं कि आप हज़ारों के मुआशरे में गलत बात कर रही हैं, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अब उस बच्ची की ऑब्जर्वेशन तो ऐसी ही है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके हों, इवन भारत के बहुत सारे इस्लामिक समाज के इलाके हैं, बदकिस्मती से उनमें ऑब्जर्वेशन तो यही है कि लोग जाकिर नाइक की तरह अपनी पैंट को या शलवार को ऊपर टखनों से ऊपर बांध के वज़ू करके नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं और अल्लाह तौबा भी कर रहे हैं, और जो उनकी हरकतें हैं पीडोफाइल होने की, वो भी साथ साथ चल रही हैं। घर के अंदर रेप होता है, बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भांजी के साथ, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ये लोग, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, उस वार की जितनी भी वार एनजीओ की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने UN को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस हैं। नहीं, 30 to 35% में जो है वो नानू जान है और फूफा जान है, जो घर के अंदर रेप करते हैं। और माएँ जो होती हैं, बेटी के मतलब अब्बा जान का बच्चा जब बेटी के पेट में आ जाता है तो वो चुपचाप जाकर के अबॉर्शन भी करवा देती हैं, और जब कोई एनजीओ उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती हैं कि हम अपने खाविंद को जेल कैसे भेज दें। और बेटियों का स्टेटमेंट होता है कि अब्बा जब रेप कर रहे थे तो उन्होंने सर से दुपट्टा नहीं हटवाया था मेरा। जो मुसलमान हमें हिजाब के बारे में बताते हैं, उन मुसलमानों में से कई मुसलमान हैं जो अपनी बेटी का रेप करते हैं। जो मुसलमान हमें क्लेरिक और मौलाना ये बताते हैं कि हम मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान दूसरे की बच्चियां जब किराने की दुकान पर आती हैं तो उसके बुक को पिंच करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, सहलाते हैं, और ये लंबी लंबी दाढ़ी होती है।